नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको जो रोज़ बच्चों का डेटा भरते हैं, रोज़ एक्सेल शीट बनाते हैं, हाथ से लिखते हैं, उस सब चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा कि आपके पास में क्या डेटा अवेलेबल है और किस फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको www.prenaup.in पर जाना है। गूगल क्रोम में आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद में इसमें आपको जहाँ पे बैंक डेटा अपलोड है वहाँ पर आपको जाना है। इसमें आपको बैंक डेटा अपलोड पे जाना है। जब आप बैंक डेटा अपलोड पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से आपको एक दिखेगा टीचर लॉगिन, एक यूजर मैनुअल। तो जब आप टीचर लॉगिन पे जाएंगे, टीचर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। टीचर लॉगिन पे क्लिक करके आपने जो जो आपका नंबर एमडीएम में पड़ा हुआ है उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे आप। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर आपका एंटर नहीं है तो दूसरे का होगा, अगर आपका नहीं चल रहा है तो दूसरे आपके सहायक शिक्षक का आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको ये मैसेज प्राप्त होगा ओटीपी वेरीफाई के लिए। तो आपको ओटीपी पर क्लिक करना है, सेंड ओटीपी। अगर आपके किसी भी स्टाफ का रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जो आईवीआरएस का नंबर है उस पर कॉल करके अपडेट कराना है। ऐसे आपका अपडेट होगा क्योंकि एमडीएम की कॉल्स उन्हीं नंबर पे आती हैं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। उस आप ओटीपी को एंटर करेंगे। यहाँ पे ओटीपी को एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद में ओके बटन बताएंगे। तो ये आएगा आपके पास में, ये एरर आएगी, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड विद अनदर डिवाइस। तो ओके करना है लॉग आउट के लिए। यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, ओके करना है। फिर उसके बाद ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में लॉग इन करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद लॉगिन, लॉगिन करेंगे। इसके बाद में आपको 6 बॉक्स दिखाई देंगे। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं, ये 6 कर्व्ड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ है। जो पहला ऑप्शन है, अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। और तो इसमें तो ये आपको डेटा भरना है, तो इस डेटा को आप अभी नहीं भरिए इसको। दूसरा है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देके, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देके। ये पहले वाले सेक्शन पे आपको नहीं क्लिक करना है। दूसरे वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, जब आप दूसरे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अप्रैल से जून खाद्यान्न और बच्चों के अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है, उनके गार्जियंस के अकाउंट में। तो यहाँ पे स्कूल का नेम आएगा। तो जो स्कूल का नेम ये हाईलाइटेड है, ब्लू कलर से आएगा उस पर। जैसे ये एंडोली है तो एंडोली पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है। जब एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो आपके जितने भी बच्चों का पैसा पिछले अप्रैल से लेके जून में जो खाद्यान्न धनराशि गई थी उसको जब आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उन बच्चों का नाम मिल जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो बीआरसी से जनरेट होता है, आपका एसआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास का नेम, लेवल 1 2 3 4। अगर प्राइमरी स्कूल है तो लेवल 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा होगा। इसमें क्योंकि लेवल 1 से प्रमोट हुआ है तो लेवल 2 3 4 5 6 तक आ रहा होगा, लेवल 1 के नहीं आ रहे होंगे।
बैंक का IFSC कोड और सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। जब आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो आपका पूरा डेटा हो गया, सारे बच्चों का डेटा हो गया। उसमें आप फर्स्ट क्लास के बच्चों का और जो नए एडमिशन हुए उनके बच्चों का अगर आप डेटा भर देंगे तो आपके पास में एक कंप्लीट मास्टर शीट हो जाएगी। उससे आप उसमें बॉयज़ गर्ल्स लगा सकते हैं, आप उसको एक कॉलम ऐड करके बॉयज़ गर्ल्स लगा सकते हैं, तो आपको क्लास वाइज डेटा मिल जाएगा। उसको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप उस डेटा को प्रोसेस करके अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा भर भी सकते हैं आप, अभी आप डेटा ना भरें, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से टीचर्स के लॉगिन में ये काम नहीं कर रहा है। नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में आपको सिर्फ ये दिखेगा कि कितने स्टूडेंट्स थे। जैसे टोटल बॉयज़ गर्ल्स 259 थे, टोटल स्टूडेंट्स रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन 28, कुकिंग कॉस्ट इतनी गई थी। यहाँ पे एंडोली PS, तो इस पर जब क्लिक करोगे आप तो क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये ऐसे डेटा आ जाएगा। अगले भाग में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे इस डेटा पे आप काम कर सकते हैं और इस डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं और आपके कैसे काम आ सकता है। इस डेटा से आपको बहुत सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी, बार बार गलती से निजात मिल जाएगी। अगर आपके पास में 100-150 बच्चों से ज़्यादा हैं तो उसमें आपको बार बार नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं और अपने रजिस्टर में चिपका सकते हैं, तो बार बार नाम